हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, और आपके पर्सन का क्या रहेगा नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर, और आप दोनों के रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या रहेगा, और एंजल की क्या गाइडेंस रहेंगी आपको लेकर। गाइस, हमारे यहाँ पे वाईफाई की 2 दिन से बहुत समस्या चल रही है, इसलिए वीडियो तो निकाल लेती हूँ बट अपलोडिंग के लिए बहुत टाइम लग जाती है। तो कृपया इतना कोऑपरेट कर लेना आप, क्योंकि रीडिंग हो जाती है बट अपलोड करते करते 10-10 12-12 घंटे लग रहे हैं मुझे। तो यहाँ पे वाईफाई की समस्या होने लगी बीच बीच में। तो चलिए कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, ऑल साइंस के लिए है, ऑल साइंस के लिए ये रीडिंग है। टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं, और जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी ही आपको लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। अगर कोई सिचुएशन आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो समझ लेना दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू। बहुत सिंपल बात है गाइस, क्योंकि यहाँ पे और बहुत सारे लोग देखते हैं तो उनके लिए भी वीडियो हो सकती है, कभी कभी उनके लिए भी एनर्जी जा सकती है। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है आपकी, तो ज़रूरी नहीं है कि हर रीडिंग हर सिचुएशन आपसे 100% रेजोनेट हो। बट रीडिंग में डिटेल निकालती हूँ, यहाँ पे तो हो जाती है कि बहुत सारे लोगों को 100% रीडिंग रेजोनेट हो जाती है। बट अगर ये दिवस आपके लिए नहीं होती है तो हो सकता है कि रीडिंग आपके लिए ना हो। तो कॉल करते हैं हमारे प्यारे आर्कएंजल माइकल को, आर्कएंजल रफाइल को। डी आर्कएंजल माइकल, डी आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए और हमसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो अभी इस वक्त उनके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है। 3 ऑफ वैंड्स, कोई प्लानिंग चल रही है। डेथ, मेजर शिफ्ट हुआ है इनके लाइफ में, फैमिली में कुछ बातें हो गई है, कहीं से आगे बढ़ने की बात आ रही है। मेजर बदलाव आया है इनके फैमिली में। मैजिशियन भी एनर्जी, एम्प्रेस वैसे एनर्जी अच्छी है, बट यहाँ पे कुछ बर्डन चल रही है, बर्डन वाली बात लग रही है आपके पर्सन के लाइफ में। किसी फैमिली पर्सन से आप डील कर रहे हैं क्या? कोई गुड न्यूज़ इनके लाइफ में आई है, बट बर्डन कैरी कर रहे हैं आपके पर्सन। 2 ऑफ हैंड, 3 ऑफ हैंड्स, दो सिचुएशन है, जस्टिस की भी बात हो रही है। एम्परर, एम्परर, एम्प्रेस, मैरिड है, ये कपल है आपके जिनसे आप डील कर रहे हो, या तो आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में या तो आपके फैमिली है। ओके, मीन्स आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में इस पर्सन के आपके साथ फैमिली है। आई वॉन्ट टू से दैट अगर ये सिचुएशन है तो आप दोनों के रिलेशनशिप में हाल ही में बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट हुआ है, और नतीजे पे कुछ ऐसे आए थे कि आगे चलते हैं, रिलेशनशिप को आगे लेके जाते हैं अगर आप मैरिड रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ है तो। और शायद चीज़ें इस तरीके से मेजर शिफ्ट इतना हेवी था कि बात हो सकता है कि डिवोर्स तक बात गई होगी। बट थर्ड पार्टी अगर 3 ऑफ वाइंड्स एंड डेथ को कैलकुलेट करें तो किसी थर्ड पार्टी का एंड हो चुका है। मैरिड कपल है तो मीन्स आप इस पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो। अगर आपके पर्सन के फैमिली आपके लिए किसी थर्ड पार्टी का रोल कर रही है तो देखिए वहाँ पे आपके पर्सन कंट्रोल में तो है, किसी लेडी की वहाँ पे सत्ता मुझे लग रही है, और वो अच्छे से मैनिपुलेट करती है आपके पर्सन को, और आपके पर्सन शायद बात मान लेती है या फिर बात माननी पड़ती है।
अब यहाँ पे अगर मुझे एम्प्रेस, मैजिशियन ऐसे कार्ड अगर दिखते तो मैं यही बोलूँगी ना, अबेंडेंस है, ये वो है। आई डोंट नो, किसी की कमेंट आती है कि वो कंगाले, पैसे नहीं है, यू हैव टू मेंशन फाइनेंस भी थर्ड पार्टी होती है। मैंने अपने काफ़ी सारी वीडियोस में बताया कि थर्ड पार्टी कौन कौन हो सकती है। शायद ये कोई अभी अभी जुड़े हैं शायद चैनल पे, तो अब मुझे मेरे रीडिंग में नहीं आ रही कि भाई इनके पास पैसे नहीं है, ऐसे नहीं। मुझे जो दिख रहा है कि इनकी फैमिली वेल सेटल है, इनकी पोजीशन अच्छी है। एम्पायर है तो उसको मैं कंगाल थोड़ी ना बोलूँगी। किंग ऑफ पेंटिकल आ रहा तो उसको मैं कंगाल थोड़ी ना बोलूँगी, यही बोलूँगी फाइनेंशियली अच्छा है पर्सन। मेजर शिफ्ट आया है यहाँ पे, बट जस्टिस की बात कुछ हो रही थी या फिर बहुत अब तक चीज़ें हेवी थी, तो कोई सोल्यूशन उन्होंने निकाल लिया है। अगर ये पर्सन मैरिड थे, अगर आप सिंगल है और ये पर्सन मैरिड है तो था मेजर शिफ्ट था, बट इस कंडीशन में मुझे शॉर्ट हुआ हुआ लगता है। आपको पता होना चाहिए इनके लाइफ में क्या चल रहा है, दैट्स वाई ये रीडिंग होती है। प्लीज़ बताइए यहाँ पे 3 ऑफ पैंट्स क्यों है, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड हैंगमैन। जी हाँ, जिनसे डील कर रहे हैं इनकी स्पाउस है, और शायद आपके पर्सन बड़ा दूर का सोच रहे हैं इनके साथ। उस रिलेशनशिप में वैसे लटके ही है क्योंकि सेटिस्फैक्शन नहीं है शायद वहाँ पे, बट थोड़ा एम्बिशियस होकर आपके पर्सन देख रहे हैं। अगर स्पाउस फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रांग है या फिर सिंगल भी है तो शायद फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए आपके पर्सन शायद दूर का देख रहे हैं, और उनको ऐसे लगता है कि ऐसी सिचुएशन लटकी हुई तो वहीं पे मुझे रहना चाहिए। अब वहाँ पे उनकी ये कंडीशन आ सकती है कि जो बोलते हैं कंगाल है, भिखारी है। चलो अगर ये सिंगल पर्सन है, आप जिनसे डील करें सिंगल पर्सन है, तो ये अपने फैमिली के ऊपर मैं यही बात बोलती हूँ हमेशा, बट ये बात सुनते नहीं अच्छे से। अगर सिंगल है और फाइनेंशियली किसी के ऊपर इंडिपेंडेंट है तो दैट्स वाई उनकी फैमिली उनके लिए हो सकती है। बिकॉज अब आप फाइनेंस के बोल रहे हैं, मैं बोल रही हूँ फाइनेंशियली दे आर इंडिपेंडेंट इन समवन एल्स। तो ये चीज़ें हैं। डेथ की बात बताइए एंजल। हाल ही में मेजर शिफ्ट तो हुआ है, बट आपके पर्सन किसी विक्ट्री से चुके हैं। इसको हम ना एक बार फिर से क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अबेंडेंस भी आ रहा है, विक्ट्री भी आ रही है, तो क्या आ रहा है। 6 ऑफ पैंट्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल, ऐसी क्या बात है। अच्छा जी, आपसे कम्युनिकेशन में है क्या? अगर ये कहीं हमारे रिलेशनशिप में भी तो आपसे कम्युनिकेशन में है, शायद बात आपके साथ हो रही है यहाँ पे, और ये विक्ट्री इनको लगती है। मेजर शिफ्ट शायद भूमिका बदल ली है इन्होंने, अब आपके साथ रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाना है, क्योंकि थर्ड पार्टी में ये स्टक है, थर्ड पार्टी में हैंग है, ड्यू टू बिकॉज ऑफ देयर स्टेबिलिटी, ड्यू टू बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल सिचुएशन, ड्यू टू बिकॉज ऑफ देयर स्टेटस। तो लंबे समय का शायद सोच रहे, आगे का बहुत दूर का सोच रहे, और शायद इन्होंने कुछ भूमिका बदल दी है, और आपको भी ऐसा कुछ कम्युनिकेशन आपका हुआ है कि हम अपने रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाएंगे। 10 ऑफ कप की बात बताइए एंजल, 10 ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, क्लैरिफाई 10 ऑफ कप, व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ पेंटिकल। देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ आपके पर्सन की लाइफ जानना चाहती थी, बट आपके पर्सन के शायद दिमाग के एक साइड में हमेशा आप चलते हैं, जैसे कि आपके पर्सन ये समझते हैं कि जो हो रहा है ये तो विधाता ने जो लिखा है इनके लाइफ में वो हो रहा है। अगर इनकी फैमिली आपसे पहले इनकी मैरिज हुई थी तो शायद ये डेस्टिनी कनेक्शन है, तो उनको लेके चलना पड़ेगा। बट ये ऐसा बोल रहे कि यूनिवर्स ने आपको भी मिलाया है इनसे, तो ये आपको भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। प्लस आपके पर्सन जिन लोगों में रह रहे, इनके ये काफ़ी मनी माइंडेड लोग हैं, ये पैसे के बारे में बहुत सोचने वाले लोग हैं। आपके पर्सन को उनके ऊपर ट्रस्ट तो नहीं है, आपके पर्सन उनसे दूरियां बनाते हुए दिखते हैं, रेस्ट्रिक्टेड, अपने आप को रेस्ट्रिक्टेड कर देते हैं, अब खुद ही अलग अलग थलग रहते हैं। बट ये आपको भी पकड़ के बैठे हैं, आपको छोड़ नहीं सकते, और वहाँ पे उनको लगता है कि शायद वो रिश्ता उनको निभाना पड़ेगा, क्योंकि अगर उनको छोड़ते हैं तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस लाइफ में आगे इनको फेस करने पड़ सकते हैं।
एम्प्रेस की बात बताइए मुझे। वहाँ पे है तो पर्सन, बट अकेले बहुत है। अब देखिए आपके पर्सन सिंगल है, तो शायद इनकी फैमिली काफ़ी ट्रेडिशनल है, काफ़ी कल्चरल है, और ये लोग आसानी से मान नहीं रहे आपकी बातें, आपके पर्सन की बातें। तो इसीलिए आपके पर्सन आपको तो छोड़ेंगे नहीं, ये बात लिख लो, ये कहीं भी मैं आपको नहीं छोड़ रहे किसी भी रिलेशनशिप में। तो इतना तो मैं रीड कर पा रही हूँ कि ये आपको जहाँ पे वो अकेले, वहाँ पे आपको पकड़ के बैठे, ऐसी दोनों एनर्जी मुझे मिल रही हैं। वहाँ पे तो पर्सन काफ़ी अकेले हैं, बट ये आपके साथ मिस बहुत कर रहे हैं, अपने आप को काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं आपके पर्सन। अगर ये सिंगल है तो शायद इनके पेरेंट्स काफ़ी ट्रेडिशनल है, काफ़ी कंट्रोलिंग है, और फाइनेंशियल आपके पर्सन इनके ऊपर डिपेंड है सपोर्ट के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। क्योंकि अगर आपके साथ इनको रिश्ता बनाना है तो शायद इतना पर्याप्त फाइनेंस इनके पास नहीं है, ये चीज़ है। तो इनकी फैमिली इस मैटर में आपके लिए शायद थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर सकती है। दूसरी बात यह है कि अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है तो इनके रिलेशनशिप में उनके मैरिज में किसी बात की कमी तो नहीं है। वेल स्टेबल नाम है, इनके फैमिली का स्टेटस है, स्टेबिलिटी है, अबेंडेंस है, किसी बात की कमी नहीं है। बट आपके पर्सन माइंडली, इमोशनली अपने आप को काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं वहाँ पे। मैजिशियन की एनर्जी बताइए। अब ये हो सकते हैं कि आपके पर्सन एक अच्छे उद्दे पे है, अच्छे जॉब पे है, क्या कोई टीचर, कोई प्रोफेशनल हो सकते हैं। तो ये बात है यहाँ पे। बट फिर भी आपके पर्सन बहुत अपने आप को अकेला फील करते। देखिए आपके पर्सन 2 ऑफ वैंड्स, मैजिशियन, चैरियट एंड 2 ऑफ वैंड्स। वैसे किसी बात की कमी नहीं है आपके पर्सन को, ऐसे एनर्जी में कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर इनको आपके पास आना है तो शायद आ सकते हैं। ऐसे एनर्जी में आपके पर्सन है, इतनी पावर भी आपके पर्सन में है, और ये भी सोचते हैं आपके पर्सन के दो लाइफ में जो सिचुएशन है तो मुझे किसी एक को चॉइस करना है, इस मेंटेलिटी में आ रहे। क्योंकि सराउंडिंग, आपके पर्सन के सराउंडिंग जो भी लोग हैं ना, तो ये बार बार वही एनर्जी आ रही कि दे आर रेस्ट्रिक्टेड देयर सेल्फ। ये आपके टूवर्ड्स आने की बात हो रही है, आपको मैनिफेस्ट कर रही है पर्सन, आपको मांगा जा रहा है दुआ में, आपके बारे में सोचा जा रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप। देखिए उनको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको कंप्लीट करनी है। काम तो बहुत कर रहे हैं आपके पर्सन, हार्ड वर्क चल रहा है आपके पर्सन का, काम करते करते ही थक गए हैं आपके पर्सन। और शायद अपने आप को और ज़्यादा, इनको ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में या फिर विक्टिम मेंटेलिटी में बोलो, या फिर मायूसी की एनर्जी में ज़्यादा रखना नहीं है, इसीलिए भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा काम करते हैं मुझे दिख रहे। और दूसरी बात यही कि हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जैसे कि आपके पर्सन थोड़ा ब्रेक चाहते हैं, बट इनको ब्रेक नहीं मिल रहा है। विश करते हैं कि आपके पर्सन एक अच्छी सी लाइफ, एक अच्छा टाइम, एक हैप्पीनेस जीना चाहते, पर शायद इनको नहीं मिल रहा है। अब हो सकता है कि फैमिली पर्सन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या फिर इनका जॉब अगर अच्छे लेवल पे है तो उनको काम बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है। आजकल वर्कलोड इनके ऊपर बढ़ रहा है। मीन्स फाइनेंशियल या फिर करियर के स्टेट में देखें तो वहाँ पे भी आपके पर्सन के ऊपर काफ़ी सारा प्रेशर जा रहा है, वर्क प्रेशर, और फैमिली की ओर से भी जा रहा है। ऐसे में आपके पर्सन इस वक्त अपने आप को ब्रेक लेना चाहते, इसीलिए भीड़ है, सब कुछ अच्छा है, बट फिर भी जैसे कि मी टाइम लेना चाहती है, अकेले रहते हैं, और जब अकेले रहते तभी आपको बड़ा मिस करते हैं। उस वक्त सोचते हैं कि आपके पर्सन की क्यों ना आपसे मिला जाए। 2 ऑफ हैंड्स को प्रेफर करें यहाँ पे, नाइट ऑफ पेंटेकल एंड 5 ऑफ सोर्स। हाँ, 2 ऑफ हैंड्स एंड नाइट ऑफ पेंटेकल। इनके लाइफ में सेकंड वाला जो ऑप्शन है, दैट पर्सन वॉज, या फिर वेयर भी बोल सकते हैं, एक हो सकता है, बहुत ज़्यादा लोग हो सकते हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, थे नहीं, अभी भी वो लोग प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन को पता है कि काम बहुत करना पड़ता है, और शायद आपके पर्सन कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं। इनको मेंटल पीस वहाँ पे मिल नहीं रही। सिर्फ काम करो पैसा कमाओ, काम करो पैसा कमाओ, ऐसे शायद इनके लाइफ में जो ऑप्शन है, 2 ऑफ हैंड्स, 2 ऑप्शन है, तो वो जिनके साथ रहते हैं वहाँ की डिमांड है। जस्टिस की बात बताइए मुझे। हार्डवर्क तो बहुत कर रहे हैं आपके पर्सन, प्लीज क्लैरिफाई जस्टिस। पेज ऑफ कप, 2 ऑफ पेंटेकल। हाँ, आपसे अपोलॉजी
अपोलॉजी मांगना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि इन्होंने दो सिचुएशन रखी है लाइफ में। या तो आपका पता था या तो आपका पता नहीं था। अगर आपको पता था तो इन्होंने कुछ अपनी लाइफ बताई होंगी, इनके लाइफ में ट्रेजेडी रही भी होंगी। मैं यहाँ पे किसी को जज नहीं कर रही हूँ। इनके लाइफ में ट्रेजेडी रही होंगी और उन्होंने बोला होगा आपको कि टाइम आने पर सिचुएशन को हम बैलेंस कर लेंगे, बट ये कर नहीं पाए। और अब तक ये सिचुएशन में जगलिंग में इन्होंने आपको रखा है। नहीं, इन्होंने आपको जाने दिया, आपको पकड़ के बैठे हैं और अपने फैमिली को भी पकड़ के बैठे हैं और आपको भी पकड़ के बैठे हैं। इनको दोनों को नहीं जाने देना है। तो इस बात को लेकर एक आपको अपोलॉजी मांगना चाहते हैं, पर्सन जस्टिस देना चाहते हैं कि इन्होंने आपके साथ गलत किया। आपको इस वे में आपके पर्सन से कोई कम्युनिकेशन भी मिल सकता है। अब आप मैरिड है, अनमैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल या फिर सिंगल है, इस पर्सन ने डेफिनेटली आपको जगलिंग वाली सिचुएशन में डाला था। इनके रीज़न अलग अलग रहे होंगे। मैरिड वालों के लिए कुछ अलग रीज़न, एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए कुछ अलग रीज़न, सिंगल वालों के लिए कुछ अलग रीज़न, और जो रीज़न शायद जेन्युइन भी हो। बट ये उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए या फिर उसको जिस तरीके से आपको बोला था, आपको प्रॉमिस किया था, आपको कुछ कमिटमेंट दी होंगी, ये उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। इस बात को लेकर एक अपोलॉजी आपसे ये पर्सन मांगना चाहते हैं। एम्परर की एनर्जी बताइए। बैलेंस। हो सकता है कि आपके पर्सन इगोइस्टिक बहुत ज़्यादा है, घमंडी बहुत ज़्यादा हो। तो ये पर्सन इस वक्त आपके पर्सन की हीलिंग चल रही है। आपके पर्सन मेंटल पीस में रहना चाहते हैं। और दूसरी बात ये भी लगती है कि यस, इन दिनों आपके पर्सन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड है। या फिर हो सकता है कि बाहर तो ज़माने में आपके पर्सन का अलग थलग ही रुतबा है, बट शायद घर में आपके पर्सन को काफ़ी रिजेक्टेड फील करवाया जा रहा है। सिर्फ पैसे तक या फिर फाइनेंस तक आपके पर्सन की डिमांड होती है घर में। शायद आपके पर्सन इस वक्त अपने आप को काफ़ी इमोशनल बैलेंस करने में लगे हैं। या फिर आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो चुका है कि इन्होंने आपके साथ काफ़ी इगोइस्टिक और घमंडी नेचर अपनाया था, जिसके चलते आपके पर्सन ने इस रिलेशनशिप में कभी इक्वलिटी नहीं करी, इस रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं करा और सब बोझ आपके ऊपर ही डाल दिया था इस पर्सन ने। और किसके लिए? और आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोला। तो जो सेकेंड वाली सिचुएशन इनकी लाइफ में थी, अब सेकेंड वाली सिचुएशन कुछ भी हो सकती है गाइस। इनकी फैमिली हो सकती है, मैरिड हो सकती है, या फिर इनके पेरेंटल्स फैमिली हो सकती है, या फिर इनका जॉब, इनका करियर हो सकता है। तो उन्होंने कुछ रखा था और फिर इनको एक घमंड भी था, एक आपको लेकर, आपसे खास कर आपको लेकर। तो आपके पर्सन शायद इनकी एनर्जी शायद चेंज हो गई, अभी पीस में आ गए आपके पर्सन, या फिर धीरे धीरे मेंटल पीस में आ रहे, रियलाइज़ हो रही इनको चीज़ें। अपने आप को आपके पर्सन जहाँ कहीं भी है बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड फील कर रहे हैं। ये बहुत मायूसी में है, इनको एंजाइटी हो रही, इनको ग्रीफ हो रहा है, इनको बुरा लग रहा है इस वक्त। अभी आपके साथ भी मैरिड रिलेशनशिप में है ना गाइस, तो आप देख सकते हैं कि आपके पर्सन वैसे रहते तो आप बोलते हो सब काम तो करते हैं, बट कुछ बात होती है ना स्पाउस की कि खटकती है कि इस तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो जो पार्टनर होता है उसी को पता चलता है, मीन्स आपको पता चल जाता है इनके एनर्जी से कि ये अकेले रहते हैं, कटे कटे रहते हैं, या फिर इनके एनर्जी में बदलाव आ रहा है, ये आप नोटिस कर रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया था। उस बात को लेकर आपके पर्सन के मन में कुछ एंजाइटी चल रही है। भले इनके ईगो के कारण ये पर्सन आपको ये बात बोले नहीं, बट जब भी अकेले रहते तो इनको ये बात ही रियलाइज होती है। अब हमें ना और ज़्यादा क्लियर यहाँ पे समझ जाएगा। हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए और हमसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो अभी मेरे दर्शकों के पर्सन मेरे दर्शकों के बारे में क्या सोच रहे हैं। ये कार्ड बहुत ज़्यादा रफ है, इसलिए शफलिंग की आवाज़ आती है। मुझे आवाज़ बड़ी पसंद है, ऐसा लगता है कि बातें करते हैं कार्ड्स। 6 ऑफ हैंड्स, जी आपके टूवर्ड्स एक सक्सेसफुल एक्शन लेना चाहते हैं। स्टार जी मानते हैं आपको, आपको दुआ में मांगा जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे।
पकड़ के बैठेंगे, काफ़ी आपको लेकर जेलस फील करते हैं ये पर्सन। शायद आप बहुत फेमस हो गए, एम्परर पोजीशन पे आ गए, ऑथोरिटी पोजीशन पे आ गए, इगोइस्टिक, ईगो आपके पर्सन काफ़ी इगोइस्टिक है और शायद हो सकता है कि आप भी इगोइस्टिक है। तो कुछ शाब्दिक गर्मा गर्मी हो सकती है, तो कम्युनिकेशन अगर आता है तो थोड़ा सोच समझ कर कीजिएगा। फेमस हो गए क्या आजकल, खूबसूरत दिखने लगे, फेमस हो गए, लोग एडमायर करने लगे, लोग आपसे आपको लेकर बातें करने लगे, तो भाई जेलसी इनको हो रही है, इनको आना है आपके टूवर्ड्स, मिस बहुत कर रही है पर्सन आपको, कुछ तो कर रहे हैं। 9 ऑफ वांड्स, जी हाँ, दुनियादारी लोग, और उन्होंने बनाई हुई है दीवारें, बहुत बड़ी डेथ, तोड़ देना चाहती है इनको, मिटा देना चाहते हैं, हटा देना चाहते। क्वीन ऑफ वांड्स, ज़रूर आपके पर्सन के लाइफ में एक लेडी का बहुत मेजर रोल है। आप कोई भी है, बट आप सबके आपके पर्सन के लाइफ में एक लेडी का मेजर रोल है। काफ़ी मैनिपुलेटिंग है, काफ़ी डोमिनेटिंग है। इन दिनों आपके पर्सन आपको देखते हैं, आपके नेम फेम देखते हैं, आपने अपने अंदर तो बहुत बदलाव लाया है, आप लोगों की नज़र में आ गए, लोग आपको अप्रिशिएट करते, किसी का फॉलोइंग, फैन फॉलोइंग किसी की बढ़ गई है, कोई भी सोशल मीडिया पे आप बहुत फेमस हो गए हैं। तो ये पर्सन इस सितारे को अपने लाइफ में रखना चाहते हैं। 6 ऑफ हैंड्स को वेरीफाई कीजिए। किंग ऑफ हैंड्स, पावरफुल एक्शन के साथ आ रहे, एक्शन पैशन में आ रहे, हर्मिट एनर्जी में, अभी आइसोलेशन मोड में है, बट ये पर्सन बहुत जल्द आपके लिए एक्शन लेंगे। जी, यहाँ पे तो घोड़े के बैठ के आ रही, इनकी शायद महत्वाकांक्षा बन गए हो, आपको डिटैच करके रखा है, वही पर्सन घोड़े पे बैठ कर भागता भागता आता हुआ दिख रहा है मुझे, यहाँ पे घोड़े पे बैठे बैठे दिख रहे हैं आपके पर्सन। 4 ऑफ कॉइन्स, क्लेरिफाई कीजिए। 10 ऑफ कप, अब आप दोनों की अगर फैमिली है तो ये पर्सन मिस बहुत कर रहे हैं, बट ये आपको लेट गो तो नहीं करेंगे। अगर आप सिंगल है, इनकी फैमिली है, तो इनकी फैमिली इनके ऊपर काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस डाल रही है, जिसके चलते ही ना आपको ऐसे लगता है कि शायद ये रिश्ता ही ख़त्म हो गया, रिश्ता ही एंड हो गया है, और आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि आपने ये रिश्ता ख़त्म कर दिया है इनके फैमिली के और रेस्ट्रिक्शंस के चलते। तो ये थोड़ा फियर भी है, आपके पर्सन मिस तो बहुत कर रहे, वो अपने उनके फैमिली ने उनको जिस तरीके से पकड़ के रखा है, ये आ नहीं पा रहे। खुद आने के लिए अगर इनको बोलो तो ये तुरंत घोड़े पे बैठ के आ जाएंगे। मेरी रीडिंग भी ख़त्म नहीं होगी, ये आपके लाइफ में टपक जाएंगे, इनका मैसेज टपक जाएगा। ये इतने उतावले हो गए मिलने के लिए, बट ये अगर कुछ फैमिली मैटर है, कुछ भी इशू है, वहाँ पे अटके और इनकी एंजाइटी उस वक्त बढ़ जाती है। आपको अपने फैमिली मानते हैं, ये आपको तो छोड़ेंगे नहीं, आपको पकड़ के बैठेंगे, बट इस वक्त ये चीज़ें इनके लिए पॉसिबल नहीं है, तो वही बात इनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो रही है। अब किसी के पर्सन का जॉब ऐसा है कि इनको ट्रैवलिंग करना पड़ता है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है, तो ये भी बात हो सकती है दूरियों का कारण, बट ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। बहुत जल्द आपके पर्सन आपको लेकर एक परमानेंट एंड क्या बोलते हो उसको, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हुए आ रहे हैं। किसी के पर्सन अब्रॉड है, अच्छे पोजीशन पे है, एज काफ़ी है आप दोनों की, या फिर आपके पर्सन की, बट फिर भी ये पर्सन आते हुए मुझे दिख रहे हैं। देखिए 5 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ हैंड्स, मैंने पहले ही बोला है कि शाब्दिक गर्मा गर्मी हो सकती है, तो अपना कम्युनिकेशन अगर आता है तो उसको बहुत संभल कर कीजिएगा, ताकि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपके पर्सन जो कुछ भी झगड़े हुए थे, झगड़ों का मुद्दा शायद रीज़न ये रहा होगा ट्रस्ट इशू, आपके इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं रहा है, बट ये पर्सन आपको मैनिपुलेट करेंगे। अब ये गुड वे में मैनिपुलेट करेंगे, मीन्स आपको मनाएंगे, ये पर्सन झगड़ों को सॉर्ट करेंगे, ट्रस्ट इशू ख़त्म कर देंगे। आप बात नहीं कर रहे बिना इनकी कुछ बातें जाने बगैर। पेज ऑफ फैंड्स, क्लेरिफाई बाय अगेन 5 ऑफ सोर्स एंड बॉटम द डेक 8 ऑफ सोर्स। आपको मैं पहले ही वार्न कर देती हूँ, अगर आप बातें खींचेंगे तो वापस रिलेशनशिप स्टक हो जाएगा। अगर आप चाहते इस रिलेशनशिप में मूव ऑन या फिर आगे बढ़ने की बात हो, मूव ऑन की नहीं, आगे बढ़ने की बात हो, आप दोनों की रिलेशनशिप में, आपके पर्सन और आपके म्यूचुअली दोनों एक दूसरे के साथ आगे जाने की अगर बात करते हो, या फिर ये बात आप सोचते हो,
तो आपको झगड़ों को आगे लेके जाना नहीं है। अगर आप झगड़ों को आगे लेके जाएंगे तो रिलेशनशिप वापस स्टक हो जाएगा, किसी न किसी प्रॉब्लम में फिर से फंस जाएंगे आपके पर्सन। 9 ऑफ वांड्स का क्लैरिफाई कीजिएंगे। जी हाँ, आपके पर्सन जब आपकी और की स्टोरी क्या है ना गाइस, कि अब तक आपके पर्सन ने आपको कमिटमेंट के नाम पर आपके इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा खेला है। इन्होंने कभी कमिटमेंट दी नहीं है। इसके पहले आपके पर्सन ने शायद रीज़न बनाए हो और आपको इसीलिए आपके पर्सन की किसी भी बात को लेकर अब ट्रस्ट नहीं है। आपने जैसे कि कमिटमेंट हो तब भी बात करो, अदरवाइज आप इनको सीधा काटने के लिए बैठे हो। इस एनर्जी में आप आ चुके हैं क्योंकि लंबे समय से आप इस रिश्ते में धोखा खा रहे हो। तकरीबन 9 साल या फिर 10 साल की एनर्जी मुझे लग रही है, या फिर 9 वीक या 10 वीक की एनर्जी मुझे लग रही है कि आप इस एनर्जी से जूझ रहे हो। इसीलिए आप आपके पर्सन के ऊपर भरोसा नहीं रख रहे। बट आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि अब ये सारी बातें ख़त्म हो गई है। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम आ चुका है, कि जजमेंट का टाइम है। यहाँ पे इनडायरेक्टली मैसेज आपके लिए यूनिवर्स के ओर से आ रहा है कि अगर ये फिर से धोखा करेंगे और अगर ये फिर से वही चीज़ें करेंगे तो इनके साथ मुझे जो कर्मा करना है मैं करूँगा। इस बार मुझे लगता है कि डिवाइन ने अपना इंटरफेरेंस किया है इस रिलेशनशिप में। तो ये जो आपका जो साइकिल चल रहा था आपके पर्सन के साथ, एक कार्मिक साइकिल चल रहा था, पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा बचा था, तो शायद वो एंड हो जाएगा। जो लोगों का बीच में आना, इस रिलेशनशिप में दखल अंदाजी करना, इस रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए या फिर ब्रेकअप के लिए मजबूर कर देना, और इन लोगों की ही वजह से, इनकी बातों में आने की वजह से आपके पर्सन ने अब तक आपके साथ बहुत धोखा बीटे चीटिंग करी है। तो ये सब खत्म हो जाएगा, या फिर आपके पर्सन इस बार ये सब चीज़ें ख़त्म करेंगे। क्योंकि आपके पर्सन के एनर्जी में लास्ट वाला एनर्जी आया था टेम्परेंस का भी, जैसे कि इनकी हीलिंग चल रही है। मुझे लगता है खुद आर्कएंजल माइकल ही इस रिलेशनशिप के ऊपर काम कर रहे हैं। अब मैं कर रही हूँ, मेरा सर बहुत दुख रहा है, पता नहीं मैं किसका एनर्जी कैच कर रही हूँ। डेथ का आई कट माई गॉड, आर्कएंजल माइकल प्लीज कट माई गॉड। देखिए, डेथ का क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटेकल एंड 3 ऑफ पेंटेकल। तो आपके पर्सन के लाइफ में मैंने पहले भी बोला था कि क्वीन ऑफ पेंटेकल एनर्जी की कोई एक लेडी है जिसके हाथ में या तो फाइनेंशियल सपोर्ट है या फिर वो फाइनेंशियल स्टेबल है, इसकी वजह से, और वो थर्ड पार्टी में है। तो इसीलिए आपके पर्सन हो सकता है कि वहाँ पे है। तो हो सकता है जितना जल्दी पॉसिबल है ये पर्सन अपने लाइफ से थर्ड पार्टी को एंड करे। 5 कप की एनर्जी बताइए। 3 ऑफ वैंड, 8 ऑफ वैंड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। बातें होंगी, आपके पर्सन आपको मिस करेगा। इस डेस्टाइन कनेक्शन है व्हील ऑफ फॉर्चून विथ क्वीन ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पे तो मिलना तो डेफिनेटली डेस्टिनी खुद ही मिलाएगी। इस पर्सन के साथ ऑलरेडी मैरिड रिलेशनशिप में है, तो हो सकता है एक घर में रहते, तो मैं तो उनके लिए तो स्ट्रांगली बोलूँगी कि बिल्कुल भी झगड़े करना नहीं है। थोड़ा रुक के चलो, आपके फेवर में सारी चीज़ें होने वाली है। जब पर्सन किसी टॉक्सिक सिचुएशन से आता है तो ऐसे में आपको बहुत सोच समझकर, घर में मैरिड कपल के लिए बोल रही कि बहुत सोच समझकर आपको इस रिलेशनशिप को हैंडल करना होता है। ऑलरेडी आपका रिलेशनशिप किसी आग की भट्टी से निकल कर आ रहा है, तो आपको बड़ी सावधानी से अपने रिश्ते को आगे के लिए संभल कर रखना पड़ता है। और अगर ये पर्सन अपने मैरिड रिलेशनशिप में जो चल रही टॉक्सिसिटी उसको जैसे तैसे करके हैंडल करके आ रहे हैं, इनकी 100 बातें गलत है, आई कैन टोटली एग्री विथ यू। बट आप हालत का जायज़ा लेकर ही आपके पर्सन से कुछ बात आगे बढ़ाइएगा, या फिर टॉक्सिक या फिर ये जो आप झगड़े वाला कम्युनिकेशन है उसको रखिएगा। अदरवाइज़ मैं बोलूँगी कि थोड़ा पेशेंटली आप जाओ। और अगर आप सिंगल है और इनकी फैमिली नहीं मान रहे तो आप थोड़ा आपके पर्सन की मजबूरी समझ ले, इतना बोलूँगी। वैसे जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी अपनी लाइफ है गाइस, ये जस्ट मैंने अपना ओपिनियन बताया, आपको जो अच्छा लगे वो आप करना। ये आर्कएंजल माइकल है, आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए और हमसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं तो इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स हिम क्या है। 5 ऑफ कप, ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको।
आपको शायद पता नहीं, क्योंकि इनका नेचर काफ़ी इगोइस्टिक है और आपको ऐसा लगता है कि ये कभी मिस नहीं करता, मैं खुद ही बातें करती हूँ। अब तक जस्टिस की बात बहुत आ रही, मैं एनर्जी में देख रही हूँ कि जजमेंट एंड जस्टिस, ये 2 कार्ड बहुत आ रहे आप लोगों के एनर्जी में। 4 ऑफ वैंड्स, हाँ जी, शादी के लिए बात कर रहे शायद। 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कॉइन्स, हाँ, मैरिड रिलेशनशिप। सॉरी गाइस, हमारे घर में 24 घंटे कुछ ना कुछ चलता है। मेरा जो बेटा है ना, वो नाइट के टाइम पे ज़्यादा स्टडी करता है, कंसंट्रेशन होता है इसीलिए। तो गाइस क्या है ना कि 4 ऑफ वैंड्स, अगर मैरिड रिलेशनशिप है तो संभल कर चलिएगा, क्योंकि सेकेंड वाली पार्टी है, ये धोखा, बिट्रेयल, चीटिंग रख के उसको भी बैलेंस करते हुए आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन में चीज़ें दिख रही हैं। और अगर ये कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में, हम क्लैरिफाई करेंगे और इतनी जल्दी नतीजे पे नहीं आएंगे, बट जो मुझे एनर्जी मोटा मोटा दिख रही है उनको मैं बोल रही हूँ। शुरुआत आपके साथ करेंगे ये पर्सन, अभी कहीं और भी मैरिड रिलेशनशिप में तो शुरुआत करेंगे, बट आजकल डेविल बहुत आ रहा है आपके पर्सन के एनर्जी में। एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, हाँ है कोई लेडी, मैंने बोला था कोई लेडी है, कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है, मैनिपुलेटिंग है। और आपके पर्सन, अगर आप मैरिड है और आपके पर्सन किसी लेडी से सेक्सुअली अट्रैक्टेड है तो ये धोखाधड़ी हो सकती है और उसको लेकर फिर शायद ये चीज़ें हो सकती है, स्ट्रेस, एंजाइटी हो सकती है। आप बड़े क्लियर हैं आपके पर्सन के एक्शन को लेकर। ये कोई मैरिड भी कपल देख रहा है तो शायद इतनी हिम्मत में आप आ चुके हैं कि ये दो जगलिंग वाली सिचुएशन में आपको रहना नहीं है। अब मैरिड है, अनमैरिड या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल है, आपको जगलिंग नहीं चाहिए लाइफ में। आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए, आपको एक वैल्यू चाहिए, आपको एक रिस्पेक्ट चाहिए रिलेशनशिप में। वो अगर मिलती है तो ठीक है, अदरवाइज आप इस रिलेशनशिप से जाने के लिए रेडी हैं। अब आपके पर्सन की स्टोरी क्या हो गई कि इनको हो गया आपसी वो वाला अटैचमेंट, वो वाला लगाव जो इनको उनके फैमिली के साथ कभी नहीं हुआ। अब वो अपनी फैमिली नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इनके लाइफ में आगे के चैलेंजेस, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर इन्होंने उस सिचुएशन को छोड़ा तो। और इन्होंने आपको छोड़ा, जो आप इनके लिए लाइफ लाइन बन चुके हो, तो वो आपको छोड़ नहीं सकते। बट आपका जो मुद्दा आता है कि व्हाट अबाउट माई लाइफ एंड व्हाट अबाउट माई सिक्योरिटी, वहाँ पे इनका होता है क्वेश्चन मार्क। ये कंफ्यूज माइंडसेट में आ जाते हैं, वो यहाँ वहाँ से आपको कुछ देते नहीं हैं। फिर इनके सामने चीज़ आती है कि क्यों ना मैं कुछ टाइम के लिए ऐसा कुछ सॉल्यूशन निकाल लूँ कि जिससे आप भी ना छूटे और फैमिली में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब वो वाला सिचुएशन क्या हो सकता है कि हम इस रिलेशनशिप को इस तरीके से आगे लेके जाएंगे। मानो अगर ये किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है तो शायद सॉल्यूशन ये निकल सकता है कि हम अपने अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे और हम एक दूसरे के साथ इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे। मीन्स हम लोगों को या फिर दुनिया वालों को हम चीटिंग करके, धोखा देके हम अपने रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे मैं चीटिंग एंड धोखा ये बैड वर्ड में नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि जो जो इस रिलेशनशिप में तो उनको ही पता है कि उनको क्या क्या करना पड़ता है। ओके, तो या मैं किसी को यहाँ पे जज भी नहीं करी, क्योंकि जिनकी उनकी नीड होती है, इमोशनल नीड होती है, किसी किसी की फिजिकल नीड होती किसी की मैरिड लाइफ इतनी टॉक्सिक होती है, तो अगर किसी का सपोर्ट नहीं मिला तो कोई इमोशनली ही सुसाइड कर ले, कुछ ऐसा कर ले, तो ऐसे में लोग अपने लिए सहारा ढूंढते हैं और ऐसे में ये चीज़ें हो जाती हैं। तो ये इस तरीके का ये वाला चीटिंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो सकता है। अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में और आपके पर्सन किसी से सेक्सुअली ज़्यादा अट्रैक्टेड है, तो आपके पर्सन ऐसे में ना वो पार्टी को नहीं छोड़ रहे बिकॉज ऑफ देयर सेक्सुअल अट्रैक्शन टू दैट पार्टी। बट ये अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, अपने फैमिली के साथ भी रहेंगे, ऐसा कुछ आपके पर्सन करेंगे। और अगर आप सिंगल हैं और आप इनकी फैमिली नहीं मान रही आपके रिश्ते को, या फिर आपके फैमिली नहीं मान रही, या फिर दोनों की फैमिली नहीं मान रही, तो आपके पर्सन आपके लिए ये ऑप्शन दे सकते हैं कि हम अपने फैमिली को झूठ बोलकर इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे। तो इन अ वे ये पर्सन जस्टिस आपको, इन अ वे ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं, न्याय देना चाहते हैं। बट इन सारी बातों में आपकी जो सिचुएशन हो जाती है ना, कि कहीं ना कहीं आपको ये नहीं चाहिए, आपको जो चाहिए ना रिश्ता,
कि ये सबके सामने होना चाहिए। ये चीटिंग वर्ड गुड वे रहे या फिर बैड वे में रहे, आपको नहीं चाहिए। और इसीलिए ये थोड़ा स्ट्रेस आप नहीं, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर सोल्यूशन, बट जबकि ये रिश्ता आप भी नहीं छोड़ पा रहे हो, इसीलिए इस रिलेशनशिप में आप वो स्ट्रेस कैरी करते हुए मुझे दिख रहे हैं। फोर ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ सोर्स, किसी के मैरिड रिलेशनशिप में लंबे समय से बहुत चीटिंग हो रही थी, और ये हीलिंग ले रही क्या आपने, हीलिंग ले रहे क्या, किसी के मैरिड रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी थी, किसी थर्ड पार्टी की वजह से धोखा बिट्रेल चीज़ें चल रही थी। तो मुझे लगता है हीलिंग से ये सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। आप चाह रहे थे कि इस रिलेशनशिप से ये सारी चीज़ें, निगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, ये ख़त्म हो जाए। बार बार ये चीज़ें आप लेके चल रहे हो, ये धोखा बिट्रेल, ये वाली लूप साइकिल में आप फंसे जा रहे हो। तो आप चाहते थे कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाए, तो हो जाएंगे। फोर ऑफ हैंड्स अगेन इट इंडिकेट्स अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। अगर आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो और आपका ट्विन कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में किसी टॉक्सिक थर्ड पार्टी में है और आपके ट्विन कहीं फंस गए हैं, और आप यहाँ से अगर हीलिंग दे रहे कि ये पैनिक साइकिल, नेगेटिव साइकिल आपके कनेक्शन से हट जाए या फिर आपके रिश्ते से हट जाए, तो ये होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे एक स्टार की एनर्जी मुझे आपकी लगती है, एक हीलर है या फिर रीडर है, आप ऑकल्ट साइंस से जुड़े हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें आपने की है कि जिससे आपके रिलेशनशिप से ये नेगेटिविटी हट जाए। 7 ऑफ सोर्स पर क्लैरिफाई कीजिए इंजन। डेथ, हाँ जी, ये चीटिंग वाली चीज़ें एंड हो जाने वाली है। और ये कहीं ना कहीं ये चीटिंग वाले एनर्जी, झगड़े कोई लगाता था जानबूझकर, तो ये तो ख़त्म हो जाना है आपके रिलेशनशिप से। आपके पर्सन खुद ही इन चीज़ों को एंड करेंगे, क्योंकि आपके पर्सन अब स्ट्रेंथ में आ जाएंगे नेक्स्ट एक्शन में, विजडम के साथ। जैसे किसी की अवेकनिंग हो गई, जैसे किसी को रियलाइज़ हो गया, जैसे किसी को पावर समझ में आ गई, तो उतनी स्ट्रेंथ, उतना साहस, उतना करेज आपके पर्सन में आने वाला है कि अब तक डरते थे बट आपके पर्सन खुद ही इन चीज़ों को हटाएंगे। क्योंकि अगर आपके पर्सन को थर्ड पार्टी की लत लग गई थी, मीन्स अगर आप मैरिड और आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी के अटैचमेंट इशू में अटक गए थे, क्योंकि डेविल की बात है, तो ये उनको एक एडिक्शन हो गया था थर्ड पार्टी से, वो वाला एडिक्शन, और वो इनसे ख़त्म नहीं हो रहा था। तो हो सकता है कि नेक्स्ट एक्शन में आपके पर्सन में ये स्ट्रेंथ आ जाए कि ये खुद ही ख़त्म कर दे, थर्ड पार्टी से रिश्ता और आपसे झगड़े ख़त्म कर दे। 2 ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। 2 ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स एंड जस्टिस। हाँ जी, जस्टिस तो आप ही को मिलने वाला है। ये पर्सन अगर इनके लाइफ में वही क्वीन ऑफ पेंटेकल वाली थर्ड पार्टी है, तो मुझे लगता है डिवोर्स वहाँ पे होगा, या फिर ये डिवोर्स की प्रोसेस चल रही है और एंड मौके पे उनकी जो लाइफ में जो स्पाउस है, उन्होंने कोई ना कोई ऐसा रीज़न डाल दिया जिसकी वजह से इनको वेटिंग करना पड़ रहा है, सिचुएशन को और कुछ टाइम के लिए बैलेंस करना पड़ेगा। तो हो सकता है उस चीज़ की वजह से आपके पर्सन थोड़े अकेले पड़ जाएंगे, ये लगता है। ये किसी मैटर में अटके हैं, कोर्ट मैटर में या फिर फाइनेंशियल मैटर में आपके पर्सन अटके हैं, जहाँ पे सिचुएशन को बैलेंस करने की बात हो रही है। कोई अपने फाइनेंस को लेकर, कोई अपनी स्टेबिलिटी को लेकर सिचुएशन को बैलेंस करने की बात है। अगर आप आपके पर्सन से चाहते थे, कोई स्टेबिलिटी चाहते थे, एक रिलेशनशिप में वैल्यू, रिस्पेक्ट और एक ऐसा लीगल रिलेशनशिप चाहते थे, तो उस बारे में आपके पर्सन सोचते हुए मुझे दिख रहे, उसको बैलेंस करने के बारे में सोचिए। अगेन एस ऑफ कप विद 2 ऑफ कॉइन्स, डेफिनेटली ये वही बात हो रही है, सोचते हुए दिख रहे हैं। एक्शन कब आएंगी वी कांट से दैट, बट आपके पर्सन इनिशिएट डेफिनेटली करेंगे। एक ऐसा कुछ बोलिए, या तो अभी नोटिस देंगे या फिर कुछ ऐसी बात होगी जिससे आपको लगेगा कि इस रिश्ते में कुछ अभी भी बचा है। इनके एफर्ट छोटे रहेंगे, जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो छोटे रहेंगे, बट इनको, आपको और वो सेकेंड सिचुएशन दोनों को करना है बैलेंस। आपको खोना नहीं है और उनको इतनी जल्दी छोड़ नहीं पा रहे। इनसे रिश्ता तोड़ रहे बट वो लीगली इनसे छूट नहीं पा रहे। लीगली छूटने के लिए इनको टाइम लगेगा। या तो सामने वाली पार्टी की ओर से काफ़ी फाइनेंशियल डिमांड हो सकती है,
जो शायद इतना फाइनेंस आपके पर्सन के हाथ में नहीं है, या फिर आपके साथ रिश्ता बनाना है तो उतना पर्याप्त फाइनेंस आपके पर्सन के हाथ में नहीं है। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है तो वहाँ से उस रिश्ते से आने के लिए भी इनके लिए काफ़ी स्ट्रगलिंग चीज़ें रहेंगी। तो इस वक्त आपके पर्सन का ध्यान रहेगा नेक्स्ट एक्शन में, जस्ट टू बैलेंस बोथ सिचुएशन। 7 ऑफ कॉइंस को क्लेरिफाई करा यहाँ पे 3 ऑफ पेंटाकल। आपके साथ लिविंग रिलेशनशिप वाला बात आगे जाती हुई मुझे दिख रही है। पर्सन एज अ टीमअप बनकर, लिविंग पार्टनर बनकर आपके साथ इस रिश्ते को आगे लेके जाएंगे, स्टेबिलिटी रहेंगे। डेविल क्लेरिफाई बाय 6 ऑफ कप। आपके पर्सन के लाइफ में जो ऑप्शंस है अब मैं बताती हूँ। ये एनर्जी आपको कोई स्पेल कर रहा है आपके ऊपर, या फिर किसी की एविला है, या फिर किसी की जेलेसी है आप दोनों की रिलेशनशिप को लेकर। अब ये कौन कौन हो सकता है? ये या तो आपके कोई सिबलिंग है, या तो आप ही के कोई फ्रेंड है जो आपसे बड़े अच्छे से रहता है, आपसे दुनिया के सामने ये आपके सबसे अच्छे वेल विशर है, बट अंदर से ये आपसे बहुत जलते हैं। ऑप्शन की आप दोनों की रिलेशनशिप में कुछ ऑप्शन आपकी ओर से आते हैं, कुछ ऑप्शन आपके पर्सन की ओर से आते हैं, बट इन ऑप्शन में से कुछ लोग इतने टॉक्सिक है जो आपकी रिलेशनशिप को एविला देते हैं। अब या तो हो सकता है कि आपके पर्सन की संगत बहुत गलत लोगों के साथ है, जिनको गलत आदत है, और ये जिनके साथ उठते बैठते, जिनकी बातें सुनते हैं, वो उन लोगों का नेचर या फिर उन लोगों का अप्रोच, एटीट्यूड, उन लोगों के इंटेंशंस आपको लेकर बहुत गलत है, और ये लोग आपके पर्सन के कान भरते हैं। तो आपके पर्सन के लाइफ में जो सोलमेट बनकर उनके सराउंडिंग है, अब सोलमेट में सिबलिंग हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, तो ये लोग बहुत गलत है। तो ये आपका भी अपना ही कोई है, या फिर इनके भी बहुत कोई अपना है जो आपकी रिलेशनशिप को आगे खराब कर सकता है। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी बताइए एंजल। क्वीन ऑफ वैंड्स को क्वीन ऑफ वैंड्स नहीं क्लेरिफाई किया है। तो यस, आपके पर्सन अब आपको लेकर इनकी एनर्जी क्या है कि आपको लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट है, अट्रैक्टेड है, और आपको लेकर काफ़ी पैशनेट फील करते हैं। बट आपके पर्सन के भी लाइफ में एक कोई मैनिपुलेटिव लेडी है जो आप इस बातों से जलती है, क्योंकि आपके पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर जो इनका पैशन बढ़ता जाता देख, कोई यहाँ पे जलन के मारे हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में फिर से कुछ नेगेटिविटी खड़ी कर दे। 5 कप की एनर्जी बताएंगे। 5 कप को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटेकल एंड 3 ऑफ वैंड्स। स्टेबिलिटी नहीं मिली है, और जब तक कंप्लीटली स्टेबिलिटी नहीं मिलती है तब तक आप इस रिलेशनशिप को वेटिंग जोन पर रखेंगे, और ये पर्सन उस चीज़ से लेकर काफ़ी मायूस हो जाएंगे, रिग्रेट में रहेंगे, या फिर अब तक आपके पर्सन ने आपके लिए इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया और इस वजह से आपको इस रिलेशनशिप में लंबे समय से वेट करना पड़ा। तो इस बात को लेकर आपके पर्सन काफ़ी ग्रजेस करते हुए या फिर ग्रीफ में जाते हुए दिख रहे हैं। मिसिंग वाली बात रहेंगी, सेपरेशन मोड चल रहा था, स्ट्रेस था रिलेशनशिप में, बहुत चीज़ें गलत जा रही थी, तो यहाँ पे एक स्टार्ट होती हुई मुझे दिख रही है। बहुत लंबी जाएगी रीडिंग, ये भी मुझे लगा हो जाएगी मेरे आराम से, बट नहीं। चलिए देख लिया नेक्स्ट एक्शन, अब देखते हैं फाइनल आउटकम। है आर्कएंजल माइकल, है आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए और मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं तो इनकी रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है, प्लीज़ बताइएगा। मेरे दर्शकों का उनके पर्सन के साथ रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है। मैं आपको बार बार ना गाइस समझा रही हूँ, झगड़े मत करो। अगर आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप चाहते हैं तो झगड़े मत करो, बट अगर आपको ये चीज़ें ख़त्म करनी है देन इट्स ओके, क्योंकि झगड़ा होने के बाद मुझे लगता है नतीजा कोई नहीं निकलेगा आप दोनों की रिलेशनशिप में। तो इस वजह से आप
आपकी भी भूमिका सही है भाई, आप भी कितना देर तक रहेंगे ना, 9-10 साल से ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में जा रहे, तो पेशेंस भी ख़त्म हो ही जाते हैं। इनको आपको तो बोल भी नहीं सकते कि पेशेंस रखो। तो देखिए, बट फिर भी मेरा तो जब मुझे गाइडेंस आ रही, मैं तो बोलूँगी आपके लिए। देखिए, आपको ये पर्सन कंफ्यूज करेंगे, ये पर्सन आपको डिसीजन नहीं देंगे और आपको प्रॉपर डिसीजन नहीं मिलेगी, तो कॉन्फ्लिक्ट तो आप दोनों में काफ़ी बढ़ने वाले हैं, डिसअपॉइंटमेंट हो जाएंगे आपको इस रिलेशनशिप से। और मुझे लगता है आप खुद ही निकल जाते हुए दिख रहे, लोनलीनेस फील करेंगे, हैंग मैन जैसी सिचुएशन है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में कोई फ्यूचर नहीं है। लगेगा कि सिर्फ चीटिंग हो रही है, सिचुएशन हो, टाइम हो, सिचुएशन का बहाना देकर टाइम पास कर लिया है और आपने अपना बहुत सारा वक्त इस रिलेशनशिप में दे दिया है। हाई प्रीस्टेस एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है डेथ। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के लिए, अब ये बात मैरिड रिलेशनशिप वाले के लिए ना हो, बस इतनी ही मैं प्रे करती हूँ कि इतनी ये चीज़ें ना हो उनके साथ, ऐसा कुछ मैं क्लेरिफाई करूँगी गाइस। फाइनल आउटकम में हो सकता है आपकी एनर्जी है, क्लेरिफिकेशन में मुझे समझ जाएगा इस एनर्जी से निकले हैं या अभी भी है। बस जितना पेन मैं देख पा रही हूँ, आपका रिलेशनशिप कौन सा भी है गाइस, मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है, बट बहुत ही पेनफुल आपकी लाइफ जर्नी रही है। और दाद देती हूँ आपकी हिम्मत के, आपके सब्र की, कि आपने अब तक इस रिलेशनशिप को टिका के रखा। बट यू आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, अगर आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही इस रिलेशनशिप में, आपके लिए कोई स्टैंड नहीं मिल रहा है अब तक से, समय हो भी, सच में हो भी सकता है कि सिचुएशन नहीं है आपके पर्सन के हाथ में, बट आप चाहते हैं, आपके पर्सन शायद ये बात करते हुए दिख रहे कि अगर आपसे सिचुएशन हैंडल ही नहीं होनी थी, देन वाई आर वेस्टिंग माई टाइम, वाई आर नॉट रिलीज मी टाइम एगो। ऐसा कोई बोल रहा है कि ये चीज़ें आपके साथ गलत की है। हाई प्रीस्टेस का एनर्जी गाइस, तो मुझे लगता है कि ये किसी डिवाइन फेमिनाइन की कहानी चल रही है। सीक्रेट्स रहे इस रिलेशनशिप में, मिस्ट्री रही है और बहुत एनेक्सिटी मिली है आपको इस रिलेशनशिप से। इंसोमिनिया के शिकार हो गए हैं आप, गई है आपकी नींद, गई है रात की नींद, रात का दिन होता है और दिन की रात, ऐसा चल रहा है आपका। ट्रॉमा बहुत इस रिलेशनशिप से आपको मिलता है या फिर मिलने वाला है। आपके पर्सन का जो फ्रॉड नेचर है, जो ट्रिकनेस आपके पर्सन आपके साथ खेलते हैं, इमोशनल खास करके, तो वो चीज़ें आपको बहुत एक चीटिंग, बिट्रेल की एनर्जी देते हैं। दैट्स वाई आपको इस रिलेशनशिप को पॉज करना चाहते हैं या फिर आप इस रिलेशनशिप से निकल जाना चाहते हैं। अब मुझे बताइएगा एंजल की यहाँ पे 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी की रेंज है। 2 ऑफ पेंटेकल, दो सिचुएशन में जगल ही रखा है, आपके आर्ग्यूमेंट बहुत होने वाले हैं। अगर आपको ऐसे ही रिलेशनशिप में लॉन्ग लाइफ रहना है तो रह सकते हैं, बट यहाँ पे कोई भी ह्यूमन नहीं रह सकता, आई कैन अंडरस्टैंड इट। तो कभी ना कभी तो पेशेंस एंड सब्र जाने वाले हैं, क्योंकि खुद के लिए कभी ना कभी हम सोच ही लेते हैं कि इस रिलेशनशिप में मेरा रोल क्या है। क्या मैं सिर्फ किसी के इमोशंस सेटिस्फाई करने के लिए हूँ, या किसी की फिजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए हूँ, या फिर किसी का फाइनेंशियल सपोर्ट बनने के लिए हूँ। मेरा अस्तित्व, मेरा वजूद क्या है। और इतना देने के बाद भी मुझे जो वैल्यू दी जा रही है इस रिस्पेक्ट में, उसको लोग या फिर खुद आप ही क्या समझते हैं, ये आपको पता है। और इस बात को लेकर आपके अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने वाले हैं, और इतने बढ़ेंगे कि आप आपके पर्सन के सामने सीधा सिचुएशन ही रख देंगे कि मेरे लिए क्या डिसीजन है। प्लीज क्लैरिफाई मी 5 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ वांड्स एंड टेम्परेंस। बट आपके पर्सन जो है, आप जब इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट करेंगे तो मुझे लगता है बैलेंस कर लेंगे आपके पर्सन सिचुएशन। आपके पर्सन कुछ वक्त मांगेंगे आपसे, हो सकता है 3 महीने का या फिर 3 वीक का आपके पर्सन आपसे वक्त मांगेंगे, या फिर आप ही आपके पर्सन को 3 महीने या फिर 3 वीक का, बट रिलेटेड टू 3 समथिंग 3, ऐसा कुछ वक्त देंगे। थोड़ा रुक जाएंगे आप, क्योंकि इतना लंबे समय से इस रिलेशनशिप में इतना दिया है, तो फटाक से तो तोड़ेंगे नहीं, बट इनको बोलेंगे ज़रूर। 8 ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए एंजल।
आप इमोशनली विड्रॉ कर लेंगे। आप, मुझे लगता है हीलिंग से जुड़ गए हैं, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से आप जुड़ गए हैं, इसलिए आप अपने बहुत स्ट्रांग और इमोशनली अपने आप को बैलेंस कर लेंगे। और मुझे लगता है आपके पर्सन भी इस एनर्जी में आ जाएंगे। अब तक कोई इस रिलेशनशिप से आपके पर्सन हमेशा भागते रहते हुए दिख रहे हैं, हो सकता है आपके कड़े रवैये के बाद आपके पर्सन एक एनर्जी में आ जाएंगे जो इस रिलेशनशिप को वापस आकर इस रिलेशनशिप को एक ब्यूटीफुल बनाने की एनर्जी में आ जाएंगे आपके पर्सन। क्योंकि ये रहेंगी आपकी एनर्जी, ये होने के बाद आप उनके साथ ये करेंगे, फिर वो क्या करेंगे ये देख रहे हैं हम लोग। 5 पेंटिकल बताइए मुझे। यहाँ पे हीलर है, कोई एक हीलर है, कोई हीलिंग ले रहा है। बट यहाँ पे एक बात मैं ये भी बोलूँगी गाइस, हो रही है कि स्पेल चल रही है आपके ऊपर या फिर आपके पर्सन के ऊपर। फाइनेंशियल दिक्कतें आजकल आ रही हैं आपके। जी 5 पेंटिकल, डेफिनेटली किसी के फाइनेंस को कम किया जा रहा है, उसके लिए फाइनेंस को रोक लगाने के लिए, या फिर आपके पर्सन के बढ़ते कदम, आपके टुवर्ड्स आने वाले बढ़ते कदम रोकने के लिए कोई सीक्रेटिव एनर्जी, मिस्ट्रेस एनर्जी या फिर कोई सीक्रेटिव पर्सन लगातार स्पेल कर रहा है, जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में कुछ भी दोनों की ओर से स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। अब आप इंट्यूटिव काफ़ी हो, आपको सारी बातें समझ में आती हैं, बट आपका भी मूड स्विंग हो जाता है, बट आपकी भी एनर्जी गलत चली जाती है और आप समझ नहीं पाते कि मैं इतनी पावरफुल होने के बाद भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। काम बहुत कर रहे हैं यहाँ पे, या फिर आपके पर्सन काम बहुत कर रहे हैं, बट आपके पर्सन फाइनेंशियली उतना ग्रो नहीं कर पा रहे जितना इनको मिलना चाहिए, या फिर जितना इनको वो चीज़ें अबेंडेंस इनको मिलनी चाहिए। तो ये चीज़ें किसी ने इंटेंशनली रोक के रखी है बाय स्पेल, क्योंकि किसी को पता है कि अगर ये फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, पावरफुल चीज़ें इनके हाथ में आ गई, तो शायद आपके पर्सन उन चीज़ों को छोड़कर, उन पर्सन को छोड़कर आपके पास आ जाएंगे। कोई ये नहीं चाहता, कोई एक मिस्टीरियस सीक्रेटिव ऐसे एनर्जी या फिर ऐसा पर्सन है आप ही के सराउंडिंग। हैंगमैन, जस्टिस, 9 ऑफ कप। बट यहाँ पे एक बात मुझे ये भी लग रही है, इंट्यूटिवली अगर आपको ये बात पता है तो आप अपने इंटेलिजेंस का सहारा लेकर या तो आप खुद हीलिंग करेंगे अपने रिलेशनशिप को, इन चीज़ों को हटाने के लिए। क्योंकि रिश्ता हैंग क्यों होता है, रिश्ते में वो चीज़ें क्यों नहीं आ रही है, या तो आप अपना दिमाग लगा के कुछ चीज़ें करेंगे, या तो किसी से स्पेल करवाएंगे, या तो खुद हील करेंगे, या तो कोई डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड खुद ही एक स्ट्रांग पोजीशन में आके अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। ये जो स्टकनेस आ रही थी, जो रोक लगाई की जा रही थी रिलेशनशिप को हमेशा बांधने की बात थी, तो उसको हटा देंगे आप, इंटेलिजेंटली हटा देंगे और फिर जस्टिस मिलने वाला है। अगर मैरिड कपल में भी चीज़ें बहुत टॉक्सिक चल रही थी थर्ड पार्टी की वजह से, और किसी ने उम्मीद ही हार दी थी कि ये पर्सन सुधरने वाला नहीं, इस रिश्ते को हम एंड कर देंगे, या फिर आपने समझ लिया था कि रिश्ता एंड हो गया है, बट नहीं, आपकी विश फुलफिल होने वाली है। 7 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिएगा। 7 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ पेंटिकल। तो देखिए गाइज, यहाँ पे अगर फैमिली के साथ चैटिंग हो रही है, अगर ये पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में, देखिए यहाँ पे किसकी बात आ रही, अगर आपके पर्सन किसी ऐसे पर्सन के साथ लंबे समय से लिविंग रिलेशनशिप में रहे हैं, जैसे कि 3 साल या फिर 4 साल से लिविंग रिलेशनशिप में रहे हैं, तो उनके लिए वो रिलेशनशिप एक दूसरे घर जैसा हो गया है, तो वो वहाँ पे छोड़ नहीं पाएंगे। बट आपकी कंडीशंस अगर स्ट्रांग होती हैं, आपको तो सब, आप प्रायोरिटी आप बन जाएंगे, इनके पहले नहीं थे, बट शायद आप हालात ऐसे हो जाएंगे कि इनको आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, या फिर इनको रियलाइज़ हो गया कि इनके लाइफ में आप ही इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी बनने के काबिल है, तो ये आपको छोड़ेंगे तो नहीं, बट ये आपको चोरी छुपे करके ये एक धोखा तो देंगे। मैं ऐसे में आपको ये सुझाव दूंगी कि फाइनेंस थोड़ा अपने संभाल कर रखिएगा। अगर आपके पर्सन आपसे फाइनेंशियल हेल्प कुछ मांगते हैं, कहीं और मैरिड है, फाइनेंशियल हेल्प कुछ मांगते हैं, तो थोड़ा संभल कर, क्योंकि हो सकता है कि आपके पर्सन फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पे हिडन इंटेंशन भी लगते हैं, क्या पता आपके पर्सन के खुद ही हिडन इंटेंशन हो, इनकी फाइनेंशियल हालत ख़राब है, इनको काम नहीं मिल रहा, या फिर काम के हिसाब से पैसे नहीं मिल रहा है,
आप सिंगल मदर है और आपके पास काफ़ी फाइनेंशियल विजडम है, आप अच्छे पोजीशन में हैं। तो ये देखकर किसी के पास फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए अगर आते हैं तो थोड़ा सोच समझ कर इनको हेल्प कीजिएगा। अब मैं फीमेल हूँ तो मैं फीमेल बोल रही हूँ गाइस, आप अपने हिसाब से जेंडर देख लेना। नाइन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। नाइन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर नाइट ऑफ वांड्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल। और जब आप इतना सोच समझ कर डिसीजन लेने वाले हैं, मुझे लगता है आप रहेंगे, इनको बहुत सोच समझ कर आप डील करेंगे, तो ये पर्सन वापस तो आएंगे। जिन्होंने ये गिल्ट करते हुए दिख रहे, ये पर्सन थोड़ा इनको ग्रजेस होगा, इनको गिल्ट होगा कि इन्होंने आपके साथ खेला। देखिए दिमाग के साथ दिमाग से आप खेलो, दिल का रिश्ता दिल से निभाओ, बट अगर कोई दिमाग से खेलता है तो आपका भी दिमाग कम नहीं पड़ना चाहिए। इस तरीके से आप रहेंगे तो देखिए आप किसी भी कितनी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप रहो, आपका कोई फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। तो ये चीज़ें आप करते हुए दिख रहे, और ये पर्सन का फिर आपके टूवर्ड्स एक्शन आता हुआ दिख रहा है। और आने के, क्योंकि इनको समझ में जाएगा कि डिस्टेंस कनेक्शन आप ही से था, और ये सॉरी माफ़ी मांगेंगे। पता नहीं जो बात मैंने बोली कि ये सपोर्ट के लिए आई थी, ये भी बात बोल सकते हैं ये पर्सन। और बोलते नहीं है तो कम से कम इन बातों को लेकर इन्होंने आपका यूज़ किया, इस बात को लेकर इनको काफ़ी शर्मिंदगी होने वाली है। हाई प्रीस्टेस, क्योंकि अवेकनिंग किसी की हो रही है। हाँ जी, अवेकनिंग किसी की हो रही है, किसी की मैच्योरिटी बढ़ रही है, ज्ञान बढ़ रहा है, या फिर इंट्यूटिवली आपके पर्सन को पता चल गया है कि ये इन्होंने किनके साथ खेला है, जिनके साथ खेल रहे थे वो पर्सन इनके लिए क्या थे। ये अपोलॉजी मांगेंगे गाइस, और ये जो सिचुएशन बहुत मेजर शिफ्ट बहुत बड़ा आने वाला है। फाइनल आउटकम में आपकी रिलेशनशिप में ड्रामा बहुत होने वाला है, बट मुझे देखकर अच्छा लगा कि इतने टॉक्सिक एनर्जी के बाद आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट आता है, आपके पर्सन का एक अच्छा एक्शन आता है। बट जो मैंने आपको बोला है, जो मैंने आपको समझा है, वो प्लीज़ कीजिएगा। खास कर अगर आप मेल हो तो आपको सिचुएशन काफ़ी वाइजफुली हैंडल करनी है। हे एंजल, प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस है मेरे दर्शकों के लिए। इम्प्रूव हेल्थ, हेल्थ ख़राब हो रही है, लिसन टू योर इंट्यूशन। देखिए गाइस, इंट्यूशन बहुत गाइड कर रही है आपकी एनर्जी में। आज इंट्यूशन के बहुत कार्ड आ रहे थे। इट्स अप टू यू, एंड इफ़ यू बिलीव करोगे तो तभी फ़ायदा होगा गाइस। रोमांस आएगा लाइफ में, रोमांस तो आने वाला है। मुझे लगता है आपके पर्सन की लाइफ में ना है, बर्डन है, अच्छा चल रहा है, बट चैलेंजेस है, इमोशनल चैलेंज बहुत है। ईयर फ्रॉम नाउ, किसी के लिए ईयर फ्रॉम नाउ 9-10 की एनर्जी बहुत आ रही थी। 9 महीने 10 महीने या फिर 9 वीक 10 वीक की बात हो रही है शायद। अबेंडेंस है जी, बी असर्टिव, पॉजिटिव रहिएगा। कोई जा रहा है शायद, यहाँ पे एनर्जी आ रही थी ना, शायद जाए, फेडअप होके जा रहा है। मत जाओ, थोड़ा रुक जाओ। जो चाहते आगे यहाँ पे नो की बात आई, मत जाओ, रुक जाओ। तो ये थी गाइस मेरी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।